हमारी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, तो मुझे एक नंबर की पार्टी जो इस समय है उसके टक्कर मिला के खड़ा करना है और ये तय कर लेना है कि पूर्वांचल में, चाहे मध्यांचल में, चाहे पश्चिमांचल में, चाहे बुंदेलखंड में, मुझे वो जान डाल देनी है कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आ जाता है, जब उसके हृदय गति रुक जाती है, वो डॉक्टर मेहनत करके जिस प्रकार से उसके हृदय गति को तेज कर देता है और वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, इस पार्टी के अंदर हमको आपको वही जान फूंकने की आवश्यकता है। धन्यवाद देता हूं और माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से हम कुछ पदाधिकारियों की घोषणा करना चाहते हैं, तो आपकी अनुमति हमको प्रेषित हुआ। मैं एक बार आपको फिर से धन्यवाद देता हूं। हमारे जो सक्रिय सदस्यों की संख्या बढ़ी, उस सदस्यों की संख्या को देखते हुए हम पार्टी के कुछ पदाधिकारियों की घोषणा करेंगे। बाकी पदाधिकारियों की घोषणा हम 1 तारीख की बैठक में माननीय अध्यक्ष जी से भी कराएंगे, माननीय अरुण जी से भी कराएंगे, सुनील रघुवंशी जी से भी कराएंगे और मैं स्वतः पश्चिमांचल में आकर के मैं अन्य पदों की घोषणा करूंगा। लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण पद पर घोषणा करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि पार्टी संविधान में दर्ज है कि राष्ट्रीय अधिवेशन हो तो राष्ट्रीय अधिवेशन में उस कार्यकारिणी का 1/3 या कुछ अंश की घोषणा होना नितांत आवश्यक होता है। तो संविधान इसे मैं अपने हाथ में लिया हूं और इसी संविधान के तहत मैं पार्टी को आगे संचालित करने का प्रयास भी कर रहा हूं। हमारे बीच में राजमती निषाद जी हैं। राजमती निषाद जी को महिला मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज निर्वाचित किया जाता है। लक्ष्मी राजभर जी हैं, लक्ष्मी राजभर जी हैं, इनको भी आज महिला मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। हमारे बीच में श्री बल्ली चौधरी जी हैं जो गौतम बुद्ध नगर से हैं। हम चाहेंगे बल्ली चौधरी जी कृपया मंच पर आवें। बल्ली चौधरी जी को राष्ट्रीय सचिव के पद पर आमंत्रित किया, पद पर घोषणा किया जाता है। हमारे बीच में मोहम्मद जुबैर जी हैं। हम आपको फिर से इस मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिस मंच से आपने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, आपके कार्य कुशलता को देखते हुए, आपके उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए, आपकी ईमानदारी, निष्ठा और लगन को ध्यान में रखते हुए, मैं जुबैर जी के संबंध में एक छोटी सी बात मैं जरूर बताना चाहूंगा। मैं इनको नहीं जानता था। जैसे मंच पर जाइए, मंच पर मैंने कोई उससे मैंने बिल्कुल दिल से ये बात कही थी। जाओ उधर खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईमानदार, निष्ठावान, कार्यकर्ता, कर्मशील, गतिशील, लक्ष्यशील, जैसे कहते हैं पागल, याद आ गई पागल, पागल शब्द का। एक बार मुझे याद है हम हरदोई में कार्यक्रम कर रहे थे। कार्यक्रम करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी। माननीय नेताजी पिछले सरकार के कार्यकाल में थे। नेताजी को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष ने एक शब्द का प्रयोग कर दिया था। उन्होंने कहा कि हालांकि थोड़ा सा उटपटांग लगेगा, लेकिन जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आप भी कहेंगे कि इस बंदा ने सही पहचाना था। उस व्यक्ति ने नेताजी को कहा कि ये तो पागल है। पत्रकारों ने, मैं देखा नहीं कि कार्यक्रम खत्म किया, मैं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गया। पत्रकारों ने हमसे पूछा कि आपके नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी को आपकी ही सरकार के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि वो पागल है। अब इसका जवाब मेरे पास क्या है? मैं दिमाग में तुरंत चढ़ा, मैंने कहा कि एकदम 100% उस व्यक्ति ने सही बोला। पत्रकार ने कहा कि आप अपने अध्यक्ष जी को आप भी कह रहे हैं पागल? हम क्या, हाँ इसमें कौन सी बात है? कैसे? हमने कहा कि जब पागल को डिस्क्राइब करते हैं, उसका संधि विच्छेद करते हैं, अलग अलग बांटते हैं, तो प से होता है प्रगतिशील, ग से होता है गतिशील और ल से होता है लक्ष्यशील। इसलिए हमारे नेता कहा जा रहा है पागल, क्योंकि तीनों भेद को हमारा नेता जानता है। इसीलिए उनको बता दीजिएगा कि दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए एक बार सोचने का काम करिएगा कि हमारा नेता क्या क्या है। तो उसी प्रकार से हम जरूर इस बात को कहना चाहेंगे, हमारे मोहम्मद जुबैर जी को राष्ट्रीय सचिव मुख्य कार्यकारिणी में स्थान देते हुए इनको इस पद से सुशोभित करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे बीच में राजू पंडित जी हैं जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव के पद पर इनको आमंत्रित करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष दलित मोर्चा श्री रितेश राम जी, कृपया आप भी मंच पर आ जाए, मंच पर आ जाए। श्री राम दहीन पासवान जी, आपको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। राम दहीन पासवान जी को प्रदेश अध्यक्ष अति दलित मोर्चा के ही पद पर पुनः एक बार घोषणा किया जा रहा है इस राष्ट्रीय अधिवेशन में, कृपया आप मंच पर आ जाएं। डॉक्टर संजय चौहान जी, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं।
इनको प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा उत्तर प्रदेश की घोषणा हो रही है। हमारे आनंद तिवारी जी को फिर से एक बार पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता के पद पर, प्रवक्ता जी अनुमति, प्रदेश के प्रवक्ता के पद पर इनको फिर से एक बार घोषणा किया जाता है। हमारे पूर्वांचल के युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अमरजीत बिंद जी, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, इनको पार्टी के पूर्वांचल कार्यकारिणी में प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद की मैं घोषणा करता हूं, पूर्वांचल कार्यकारिणी के प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद पर। इसके साथ साथ हमारे राकेश गौड़ जी हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं राकेश गौड़ जी के भी पद को, जो प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल SC ST आदिवासी मोर्चा पार्टी का है, उस पे इनको मैं घोषित करता हूं। मोहम्मद बाबर गाजी जी, आप भी मंच पर आमंत्रित हैं। आपको उत्तर प्रदेश की मुख्य इकाई में प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद पर आपकी घोषणा की जाती है। इसके साथ साथ अमीर अहमद अंसारी जी, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। इनको पश्चिमांचल प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के पद की घोषणा की जाती है। इसके साथ साथ श्री धर्मदेव यादव जी, मैं आपको भी इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। धर्मदेव यादव जी को उत्तर प्रदेश की मुख्य इकाई में प्रदेश के महासचिव के पद पर आपको घोषित किया जाता है। हम चाहेंगे कि आप सभी पदाधिकारी उपस्थित हो मंच पर, और इस उपस्थिति के साथ हम चाहेंगे यहाँ जो हॉल में बैठे हुए हमारे साथी हैं, कृपया एक बार जोरदार ताली बजा करके इस नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का आप समर्थन करें, इनको धन्यवाद ज्ञापित करें और जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। एक बार मैं फिर से एक बार निर्देशित करता हूं कि जो भी साथी नवनिर्वाचित हमारे सदस्य हैं, पार्टी के संविधान के मानक को मानते हुए आप आगे 3 साल के लिए पद पर चयनित किए जाते हैं। ये 3 साल का कार्यकाल, हर 3 महीने आपकी डायरी होगी, हर 3 महीने आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया अपने स्थान पर बैठें। इन्हीं के साथ साथ अब अंतिम पड़ाव पर ले जाते हुए इस कार्यक्रम को हम आमंत्रित करते हैं पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्री अरुण राजभर जी को, और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पीयूष मिश्रा जी को, और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुनील रघुवंशी जी को